नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पंचम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पुराना सत्र लगभग बीत रहा है, अब नए सत्र की तैयारी करनी है। नए सत्र में कैसे ज़बरदस्त काम करें, नए सत्र में अप्रैल महीने से कैसे शानदार तरीके से बिजनेस करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करें और कैसे अपने LIC एजेंसी कैरियर में सफलता अर्जित करें, इस विषय में बात करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, पुराने सत्र में हमने बहुत सारे अनुभव संजोए, बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए और बहुत सारे पॉलिसियों को क्लोज करने का नया नया तरीका सीखा। मित्रों, अपने पुराने सत्र के बचे हुए जितने भी काम हैं, कुछ प्रपोजल पेंडिंग हो सकते हैं, कुछ सर्विसिंग पेंडिंग हो सकते हैं, कुछ और भी काम हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, फोकस्ड नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने जितने पुराने काम हैं, सारे के सारे काम को संपन्न कर लेने हैं, सारे के सारे काम को ख़त्म कर लेने हैं, ताकि नए काम को करने में मज़ा आने लगे, नए काम को करने में मन लगने लगे। मित्रों, नए सत्र की तैयारी हमें ज़बरदस्त तरीके से करनी है। नए सत्र में सबसे पहले तो हम अपना लक्ष्य बनाएंगे कि हमें नए सत्र में करना क्या है, नए सत्र में क्या उपलब्धि हासिल करनी है, नए फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन सा अचीवमेंट प्राप्त करने हैं, उसका एक गोल बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे या टारगेट अपना सेट करेंगे। और जब टारगेट हमारा सेट हो जाता है तो लक्ष्य को हासिल करने का एक रोड मैप यानी ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट हमें कैसे काम करना है, किसके द्वारा काम करना है, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध करने हैं, कौन कौन से संसाधन का उपयोग करना है और कितने लोगों का सपोर्ट लेना है, कितने लोगों से टच में रहना है, कितने लोगों को वैल्यू देना है, सेवा देनी है, सारी चीज़ें हमारा रोड मैप के तहत आता है। मित्रों, रोड मैप जैसे ही बनता है उसके बाद हमें समुचित संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। संसाधन मतलब जैसे हमारा बैग कैसा होना चाहिए, हमारी सूटकेस कैसी होनी चाहिए, हमें प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है और उस पर कितने लोगों का नाम नोट करना है, कितने लोगों का बीमा करना है तो उसमें क्या हम मार्क चिन्हित करेंगे, आदि आदि सारी चीज़ें हमें करना होता है। और हम ब्लूप्रिंट बना के काम करेंगे तो संसाधन का उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे। आगे हम अपने काम को नियमित तौर से करें, रेगुलर वे में करें। यानी कि जब लक्ष्य हमारा बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया, संसाधन हमारे पास हो गए तो ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और नियमित तरीके से करेंगे, कंटिन्यूटी रहे। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी रहे। अक्सर होता है कि एक LIC एजेंट अप्रैल के महीने में, मई के महीने में थोड़ी सुस्ती ला देता है और ये 2-3 महीने की सुस्ती हमें फिर फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पे मजबूर कर देता है। हमारे कई ऐसे गोल होते हैं जो थोड़े से कम बिजनेस की वजह से अचीव नहीं हो पाते हैं। तो इन 2-3 महीने में जो हम सुस्ती लाते हैं उसी का ये दुष्परिणाम होता है कि हमें अच्छा बिजनेस नहीं मिल पाता है, अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पाता है या फिर हमारा जो अचीवमेंट रहता है वो 100% नहीं हो पाता है। तो इन 2-3 महीने में हमें ज़्यादा सुस्त नहीं होना है। गर्मी का मौसम है, परेशानी थोड़ी रहती है, धूप, आँच, लू, तमाम तरह के प्रकृति के द्वारा भी हमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी हमें इस 2 महीने में अपने तरीके से, अपने सुविधा के अनुसार लगना पड़ेगा। अगर हम लगना कम कर देंगे तो निश्चित तौर से हम वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसके साथ ही साथ हमें फील्ड से हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है। मार्च के महीने में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और जितना सीखा है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उनको उपयोग करने की ज़रूरत होती है, उनको फील्ड में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। यानी हम सीखते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका उपयोग या उसकी धरातल पे एक्टिविटी हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती भी है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। और मिलती है तो थोड़ी मात्रा में मिलती है, नहीं मिलती है तो हमारा घर का खर्चा भी चला जाता है, हमारा फील्ड वर्क में जो निवेश होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और प्रॉफिट नहीं के बराबर मिलता है। तो हमें निश्चित तौर से हमें अपने अनुभव बढ़ाते रहना है, काम करते रहना है, जाते रहना है, फील्ड में अप्रोच करते रहना है, बीमा की बात करते रहना है, लोगों को वैल्यू देते रहना है, लेकिन
अपना इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करते रहना है। इम्प्लीमेंटेशन अगर थोड़ी सी कमी लगे तो हमें नए नए ट्रेनिंग भी लेने ज़रूरी हैं। सीखने का मतलब कि किताबों से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, या फिर हम किसी ट्रेनर का कोई कोर्स अच्छा सा करें तो भी सीख सकते हैं। और शानदार आगाज़ करना है तो निश्चित तौर से हमें शानदार तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, शानदार तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और शानदार तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हम आवश्यकता अनुसार अपने सीनियर से बात करते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार अपने सीनियर, अपने अपलाइन या डीओ या CLIA से बात करते रहेंगे, उनसे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हमारे पास जो समस्याएं आए उनका निदान उनसे पूछते रहेंगे और एक न एक दिन हम इन सारी चीज़ों को सीख लेंगे। मित्रों, मैं तो मानता हूं कि जितनी चीज़ें आप सीखें अपने डायरी में नोट करें। डायरी में नोट करते हैं तो कभी वो चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं तो उस डायरी को पलटने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे हल किया, इस समस्या को हमने ऐसे निजात पाया, तो हम निश्चित तौर से उस समस्या पे भी निजात पा लेते हैं उसी पुराने तरीके से। या फिर उससे अगर नहीं होता है तो हमें अपने DO, अपने अपलाइन या अपने सीनियर ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह लोगों से बात करके इन समस्याओं पे निजात पाने का तरीका पूछ सकते हैं। शानदार तरीके से आगाज़ करना है मित्रों तो अपने डर को, अपने भय को निकाल देना होगा, अपनी स्ट्रेटजी नई तरीके से बनानी होगी, अपने नए साल के लक्ष्य को सही तरीके से केंद्रित करना होगा, लक्ष्य फोकस्ड काम करना होगा, इधर उधर तमाम तरह की चीज़ों में समय नुकसान नहीं करना होगा, समय को इस्तेमाल सटीक तरीके से करना होगा और साथ ही साथ अपने क्लाइंट से और भी गहरा संबंध बनाना होगा और भी प्रगाढ़ संबंध बना के उससे मेल मिलाप, उससे मिलना जुलना और उससे मीटिंग शानदार तरीके से करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला सत्र, ये फाइनेंशियल ईयर, ये अप्रैल का महीना, मई का महीना आपके लिए शानदार हो, ज़बरदस्त हो और आप उतना बिजनेस कर पाएँ जितना बिजनेस आपने पीछे कभी नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और शेयर करके हमें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।